अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ईशान। वेलकम टू माय फ्री फॉरेक्स इंडिकेटर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो जो वो लीगल है या इलीगल है। 1 नवंबर से जो वो गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट दी थी, उस पर हम जो है तफसीली डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसको जो है वो इस्तेमाल करके तो फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप हमारे प्रीमियम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता करें ताकि आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस जो है वो दी जाए। इसके साथ साथ हम ईयर बोर्ड भी देते हैं, इंडिकेटर्स भी देते हैं और डेली बेसिस पे सिग्नल्स भी देते हैं। अगर आप हमारे सिग्नल्स लेना चाहते हैं, रिपोर्ट लेना चाहते हैं या हमारी कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अभी तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि इज़ क्रिप्टो लीगल इन पाकिस्तान, स्टेट बैंक न्यू डिजिटल करेंसी प्लान्स। यानी स्टेट बैंक ने अगर कोई डिजिटल करेंसी का अगर कोई प्लान दिया है उस पर डिस्कस करेंगे, या पाकिस्तान में क्रिप्टो जो है वो लीगल है या नहीं है। क्योंकि दो टॉपिक जो है वो डिस्कस हो रहे हैं कि जो है वो क्रिप्टो लीगल हो रही है या पाकिस्तान ने जो है वो डिजिटल करेंसी जो है बनाई है। तो स्टेट बैंक जो है वो अभी जो है वो हमारे फिनटेक टेक्नोलॉजी को जो है वो यूज़ करके तो इस पे जो है वो वर्किंग कर रहा है, जिसमें एआई और ब्लॉकचेन को जो है वो सर्विस, ब्लॉकचेन और एआई की सर्विस जो है वो इस्तेमाल करके इसको अपने सिस्टम को जो है वो इन्हेंस करेगा, सिस्टम को अपग्रेड करेगा। एआई जो है वो इलीगल एक्टिविटी को जो है वो पकड़ेगी। जो एआई होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जितनी भी जो वो इलीगल एक्टिविटी होगी उसको जो फाइंड आउट करके तो उसका जो है डाटा निकालेगी। ठीक है, ये दो सॉरी फिनटेक टेक्नोलॉजी जो है वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, जिसमें एआई होगा और दूसरा जो है वो फिनटेक होगा। सॉरी, एआई होगा और ब्लॉकचेन। एक एआई होगा, एक ब्लॉकचेन होगा। एआई जो है वो इलीगली जितनी भी एक्टिविटी हैं, जो भी जो वो मतलब स्मगलिंग वगैरह जो भी करेगा उसको जो वो फाइंड आउट करेगा उसका डाटा और उसको जो प्रोटेक्ट करेगा। और जो ब्लॉकचेन है ये डाटा को सेव करेगा और इस डाटा को जो है वो शफाफ रखेगा, इस डाटा को जो है वो इन्हेंस करेगा, डाटा जो है वो प्रोवाइड करेगा। 1956 में 1956 में जो है वो एक एक्ट बनाया गया था, जिसमें जो है वो 2022 में थोड़ी सी चेंजिंग की गई थी। जिसमें चेंजिंग ये हुई थी कि पाकिस्तान में जो भी गवर्नर या डिप्टी गवर्नर लगेगा उसकी जो वो शहरियत जो वो डबल नहीं होगी। यानी वो पाकिस्तानी शहरियत का हामिल होगा तो वो पाकिस्तान स्टेट बैंक का जो वो गवर्नर या डिप्टी गवर्नर जो है वो मुंतखब हो सकता है। अगर उसके बाद दोहरी शहरियत होगी तो वो जो है वो उस पर जो है वो गवर्नर ऑफ स्टेट में जो है वो नहीं लग सकता। इसमें जो एक दूसरा एक्ट है उसमें जो है वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी को जो है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जिसको अभी तक जो गवर्नमेंट ही देख रही है और गवर्नमेंट ही इसको जो है वो देखेगी। ये ब्लॉकचेन का जो है वो हिस्सा होगा, जिसमें ब्लॉकचेन का हिस्सा होगा। इसमें जो है वो कंप्लीट जितने ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शंस वगैरह होंगी, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाएगा, स्मगलिंग को रोका जाएगा, तो ये ब्लॉकचेन के थ्रू जो है ये काम करेगी। इसमें जो है वो महफूज है, पाकिस्तान गवर्नमेंट इसको जो है वो इस्तेमाल करेगी। इस वक्त तक पाकिस्तान में सीबीडी पीकेआर में जो है अभी तक कोई भी लॉन्च नहीं हुई, लिहाजा जो भी पीकेआर में सीबीडी जो है वो लॉन्च की हुई है वो सब खुद से बनाई गई हैं, वो फेक हैं, उसमें कोई सदाकत नहीं है, उससे जो वो आपने अवॉइड करना है। अगर कोई भी जो है वो इसमें इन्वॉल्व हुआ या जिसने किसी ने भी जो है वो सीबीडी करेंसी अपने खुद से जो है वो लॉन्च की होगी तो उसको जो है वो दुगना जो है वो जुर्माना होगा। यानी उसकी जितनी नेटवर्थ होगी, सपोज उसकी अगर 1 करोड़ रुपया या $10,000 या $1 लाख या $10 लाख अगर सपोज उसकी नेटवर्थ है तो उसको दुगना यानी उसको $2 मिलियन का जो है वो जुर्माना होगा या उसको जो है सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अभी तक जो है वो जो डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं, सीबीडी की बात कर रहे हैं, उसमें अभी तक जो है वो समरी बनाकर जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को जो है वो सेंड कर दी गई है। उसके एसओपी जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। अभी उसने फाइनेंस मिनिस्टर जो है अप्रूव कर दी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाद जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को भेजी जाएगी। जब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से जो वो पास होगी फिर उसके बाद वो समरी फेडरल गवर्नमेंट को भेजी जाएगी। फेडरल गवर्नमेंट के बाद जो है वो पार्लियामेंट में भेजी जाएगी, जहाँ पे इसकी जो है वो मेंबर्स इसको वोट देंगे। वोट देने के बाद जिसके अगर तो
इस सीबीडीसी को अगर पास करने में वोट ज़्यादा हुए तो ये जो है वो करेंसी जो है वो क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में लीगल हो जाएगी और ये डिजिटल करेंसी भी साथ जो है वो बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो है वो अभी तक जो एसओपी सब मुकम्मल है, लेकिन अभी तक फिनांस मिनिस्टर ने इसको अप्रूव किया है। अभी फिनांस मिनिस्टर के पास ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को भेजी जाएगी जिसके एसओपीज मुकम्मल हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास जो है वो भेजी जाएगी, उधर से अप्रूव होने के बाद पार्लियामेंट से जो है वो पास करवाई जाएगी। तो इसमें जो है वो आप सर्च भी कर सकते हैं। इसमें पाकिस्तान में अभी तक कोई भी पीकेआर सीबीडीसी जो है वो लॉन्च नहीं हुई। अगर किसी ने लॉन्च की है तो वो अगर पकड़ा गया तो उसको जो वो दुगना जो है वो उसका जुर्माना होगा। इसके बाद में जो है वो कुछ लोग कह रहे हैं कि टैक्स जो वो इस पे लग रहा है 15% लग रहा है या 25% लग रहा है, तो इसमें भी कोई सदाकत नहीं है। अभी तक इन्होंने डिफाइन ही नहीं किया कि जो है वो टैक्स इस पे कितना लगना है, क्योंकि इसका जो वो स्टॉक पे 15% टैक्स है और जो कमोडिटीज उस पर 25 है, तो मे भी इसका जो 15 जो है वो परसेंट टैक्स लगे, लेकिन अभी तक इसने टैक्स जो है वो डिसाइड नहीं किया। तो लिहाजा जो वो अवॉइड करें। फ़िलहाल जब भी जो सीबीडीसी से अप्रूव हो के हमारी जो भी करेंसी बनेगी, डिजिटल करेंसी बनेगी या क्रिप्टो लीगल होगी, तो सबको पता चल जाएगा। उस पर हम जो रिव्यू करेंगे कंप्लीट। तो जो फेक पीकेआर सीबीडीसी से जो अवॉइड करें। अभी तक पाकिस्तान ने कोई जो वो लीगल तौर पे जो है वो लॉन्च नहीं की। तो ये एक तरीक़ाकार है, उस तरीक़ाकार से जो है वो इसको लॉन्च किया जाएगा। तो ये थी हमारी वीडियो। आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे जो वो बता सकते हैं कि इसमें जो वो फर्दर क्या हो सकता है। तो अभी तक देखते हैं कि ये समरी का हिस्सा ही बनती रहती है या अप्रूव हो जाती है। तो इसमें जो आईएमएफ ने भी जो वो इनको क्लियर बताया है कि आपने जो वो उस पर जो टैक्स लगाएं, क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स लगाएं। तो उम्मीद तो है 70-80% के ये लीगल हो जाएगी। तो बाकी लेट्स सी देखते हैं। और हमारे साथ जुड़िए रहिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जो वो मिलती रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।